सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, योपाकरोत्तं प्रबलं मुनीनां, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ स्वाध्यायाद्योगमासीत, योगेन स्वाध्यायमानयेत्, स्वाध्याययोगसम्पत्त्या परमात्मा प्रसीदति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार। 21 जून 2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज दिनांक 11 अप्रैल 2022 को राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सुंदरनगर मंडी हिमाचल प्रदेश के सभी छात्र छात्राओं को योग दिवस के आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक वर्धापन। योग दिवस के आयोजन की इस कड़ी में आज हम योग के संबंध में प्रारंभिक जानकारी को साझा करेंगे और कुछ प्राणायाम तथा आसनों का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम में सबसे पहले हम पूरक प्राणायाम, कुंभक प्राणायाम और रेचक प्राणायाम किस प्रकार से किया जाता है ऐसा सीखेंगे। उसके बाद पाद पश्चिमोत्तानासन और उसका विपरीत आसन चक्रासन और साथ में सुप्त वज्रासन का अभ्यास करेंगे। परंतु इन सभी प्राणायामों और योगासनों के अभ्यास के लिए सबसे पहले हमें उसकी पूर्व तैयारी करना अनिवार्य रहता है। पूर्व तैयारी के रूप में हमें कम से कम हमारा पेट खाली होना चाहिए। 6 घंटे तक हमने कुछ नहीं खाया होना चाहिए। बहुत अधिक भोजन दिन में नहीं किया होना चाहिए। तात्पर्य ये है कि यदि हमने सुबह 10 बजे भोजन किया है तो उसके बाद 4 बजे हम इन सभी योगों को करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं तथा 4 बजे तक ही
इन सभी योगों का हम अभ्यास कर सकते हैं। इससे पहले यदि जिन योगों का अभ्यास हम करवाना चाह रहे हैं और करने वाले हैं उनका अभ्यास करेंगे तो समस्या हो सकती है। और ये तो बात थी भोजन की, स्थूल भोजन की, जैसे रोटी, चावल, दाल इत्यादि खाने के कम से कम 6 घंटे बाद ही इन योगों का अभ्यास किया जाता है। और द्रव्य पदार्थ खाने के या पीने के, द्रव्य पदार्थ पीने के कम से कम 3 घंटे बाद इनको करना चाहिए। यदि 4 हो जाए तो बहुत अच्छा है। और स्थूल भोजन को किए हुए यदि 7 घंटे हो जाएं तो फिर और अच्छी स्थिति रहती है। इससे पहले यदि इन योगों को करते हैं तो शरीर में कोई विकृति आ सकती है। हाँ, इनके प्रारंभिक अभ्यासों को हम कुछ समय पहले भी कर सकते हैं, परंतु यदि 6 घंटे तक का समय हम बना पाएँ तो बहुत अच्छा रहता है। और साथ में एक और बात ध्यातव्य रहती है, जो योग के अंगों के बारे में है, जिसको हम अष्टांग योग कहते हैं। योग के 8 अंग हैं, उनमें सबसे पहले यम आता है, उसके बाद नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं योग के। तो जो इनमें सबसे पहला अंग है यम, उस यम का भी प्रथम भाग है, उसका नाम है अहिंसा। यम 5 हैं। कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। इन सभी योगों के अनुष्ठान के लिए, योगाभ्यास करने के लिए यदि इस क्रम का आश्रय लिया जाए, अर्थात अहिंसा को समझा जाए, तो इन योगों में, इन अभ्यासों में हमें विशेष प्रगति प्राप्त होती है। अहिंसा के बाद सत्य, उसके बाद अस्तेय, उसके बाद ब्रह्मचर्य, उसके बाद अपरिग्रह, और फिर हम नियम में प्रवेश करें, और उसके बाद फिर हम जब आसनों को करें और प्राणायामों को करें तो हमें एक विशेष चमत्कार की प्राप्ति होती है, विशेष प्रकाश की प्राप्ति होती है, और विशेष प्रगति इसमें हमें सुलभ हो जाती है। तो ये थी इसके आयोजन के लिए पूर्व पीठिका, आयोजन कुछ भूमिका, पूर्व सज्जा, हमें उसको कैसे करना है, ये सब हमने जानकारी अभी साझा की। अब हम कुछ प्राणायाम पहले कर लेते हैं। और प्राणायाम को करने के लिए पहले हमें किसी विशेष आसन में बैठना अनिवार्य रहता है, और आसन को करने के लिए अहिंसा आदि यमों को और नियमों को करना भी जरूरी रहता है। जैसे यदि हमें पद्मासन में बैठना है प्राणायाम करने के लिए, तो उसमें अहिंसा की कैसे आवश्यकता है। हालांकि उस अहिंसा को हम बहुत अन्य ढंग से भी समझते हैं, जैसे किसी को मारना नहीं है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, ये अहिंसा कहलाता है। ऐसा ही हमें अपने शरीर के प्रति भी ध्यान देना चाहिए। हमें जब भी योग करना है तो उसके साथ, हमारे शरीर के साथ हिंसा नहीं होनी चाहिए, मतलब जबरदस्ती हमें नहीं करना। जब भी हम जबरदस्ती करते हैं तो वह हिंसा के ही रूप में ग्रहण किया जाता है, उसका परित्याग करना अनिवार्य है। तो जैसे अब हमने पद्मासन करना है, पद्मासन करने के लिए हम बहुत सरलता से उसको करना चाहिए। एक बार देख लेंगे कैसे पद्मासन किया जाता है। अभी मैं पद्मासन में ही बैठा हूँ, इसको खोलना कैसे ये समझेंगे, धीरे धीरे करेंगे। इस प्रकार से स्थिति रहती है। बहुत धीरे धीरे प्रारंभ करेंगे। अर्ध पद्मासनम। अब यहाँ से पूर्ण पद्मासन में जाना है। पूर्ण पद्मासन, पूरक प्राणायाम पद्मासन में बैठ करके कैसे करेंगे समझेंगे। सबसे पहले बाईं नासिका से हमें प्राणवायु को ग्रहण करना है। उसके बाद जब प्राणवायु पूरी तरह से ग्रहण हो जाए, उसको
भीतर ही अपने पेट में, अपने वक्षस्थल में उसको धारण करना है, उसे उस कुंभक कहते हैं। और बाद में दाईं नासिका से, नासिका के दाएं भाग से उसको छोड़ना है, वह रेचक कहलाएगा। एक बार देख लेंगे। दाएं हाथ का हम प्रयोग करते हैं, अंगूठे से दाईं नासिका को, नासिका के दाएं भाग को बंद करेंगे बहुत आराम से, और बाएं भाग से हम सांस ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से सांस लेने के बाद बीच में ही उसको दोनों ओर से रोक देना, दोनों नासिकाओं को बंद कर देना, कुंभक कहलाता है। और पूर्ण वक्षस्थल और पेट में वह वायु हमारी स्थित रहती है। फिर उसको दाएं भाग से अंगूठे को हटा करके छोड़ना। ऐसा ही विपरीत रूप में भी करना। जैसे अभी हमने दाईं नासिका से पहले सांस लिया, बीच में कुंभक किया और बाद में बाएं नासिका से उसको छोड़ दिया। इस प्रकार से एक पूरा प्राणायाम होता है। इसको एक बार फिर से क्रमबद्ध रूप में करेंगे, देखेंगे ध्यान से। इस प्रकार से हमारा पूरक, कुंभक और रेचक, यह 3 प्राणायाम हुए। इनको मिला करके एक संपूर्ण प्राणायाम बनता है। इसको हम अनुलोम विलोम भी कह देते हैं। इसके बाद अब हम आज पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। यह अभ्यास केवल प्रदर्शन के लिए है, देखने के लिए है। अच्छी जानकारी ले लेने के बाद, अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद इन सभी अभ्यासों को करना चाहिए। यह अभ्यास केवल योग में रुचि बढ़ाने के लिए है। अतः अपनी रुचि में वृद्धि के लिए एवं योग में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। देखिएगा। इस प्रकार से यहाँ से आप वीडियो बनाइएगा, इस ओर से भी, जैसे आप सब देख सकें। टांगे बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। बहुत अधिक समय तक इसे नहीं करना चाहिए। अच्छा अभ्यास हो जाने के बाद ही
जितना समय अभी मैंने लिया है उतना समय लिया जाएगा। अभ्यास अच्छा ना हो तो प्रारंभ हमें बहुत धीमे धीमे करना होता है, इतना ही हो बहुत है ऐसे। और जब हम इस आगे की ओर इसको करते हैं उसके बाद हमें इसका विपरीत आसन अवश्य कर लेना चाहिए। विपरीत आसन के रूप में हम सुप्त वज्रासन करेंगे। जैसे घुमाइए सुप्त वज्रासन कैसे रहेगी देखिएगा। ये वज्रासन में पैरों की स्थिति पर ध्यान देना है। ये रहता है। दो प्रकार से हम वज्रासन करते हैं, ऐसे भी किया जा सकता है। जी प्रारंभिक अवस्था में ऐसे होता है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरे रूप में ऐसे भी कर सकते हैं। और जब हम अभ्यास के माध्यम से कुछ प्रगति को प्राप्त कर लेते हैं तो फिर ऐसे ये जा सकता है। ऐसे सांस लेते हुए स्थित रहेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, हाथ आगे की ओर। अब सुप्तावस्था में जाना है। पेट में जितना सांस हो उसको निकाल देना है। धीरे धीरे ले भी सकते हैं। थोड़ी देर हम यहाँ कपालभाति भी कर सकते हैं। अत्यंत जटिल अभ्यास है, इसको यूं ही अनायास ही करने की कोशिश ना करें। ये केवल प्रदर्शन मात्र के लिए है, रुचि बढ़ाने के लिए है, अनुसंधान के प्रयोग के रूप में इसे देखा जा सकता है। एक दो बार करके हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा अभ्यास बनाने के लिए और अधिक भी कर सकते हैं, परंतु प्रारंभिक अवस्था में हमें बहुत अधिक अभ्यास भी नहीं करना चाहिए। अब यहाँ से चक्रासन का आज अतिरिक्त अभ्यास करेंगे। बनाते रहिए, कभी वीडियो में बोलूँगा नहीं मैं। ये कंद्रासन में पहुंच गए हो।
वीडियो बनाइए। नौकासनम। योगासन का अभ्यास करने के बाद हमें शवासन अवश्य करना चाहिए। 5 मिनट कम से कम शवासन अवश्य करना है। 5 मिनट शवासन करने के बाद फिर हमें अंत में ओंकार की ध्वनि अवश्य करनी चाहिए। शवासन करने के बाद हम ऐसे उठते हैं, बाईं ओर करवट लेते हुए हाथों को इस प्रकार से करते हुए उठा जाता है। फिर हम किसी आसन में बैठ जाते हैं, चाहे वज्रासन में बैठें, चाहे पद्मासन में बैठें। पद्मासन सर्वोत्तम रहता है। अब हम आज के अभ्यास को ओंकार की ध्वनि के द्वारा यही परिपूर्णता प्रदान करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।